भारतीय शेयर बाजार में आज निवेशकों को चौतरफा नुकसान हुआ है। 4 मई 2020 के बाद बाजार में इतनी तेज गिरावट पहली बार देखी गई है। यानी पिछले 9 महीने में बाजार में निवेशकों के बीच ऐसा हाहाकार कभी नहीं देखा गया। इस तरह की बिकवाली पिछले साल लॉकडाउन के ऐलान के वक्त देखी गई थी। इस बार बाजार में गिरावट के पीछे घरेलू से ज्यादा ग्लोबल कारण जिम्मेदार रहे। सेंसेक्स 1939 अंक गिरकर 49,100 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 568 पॉइंट गिरकर 14,529 पर बंद हुआ। बीएसई के 1059 शेयरों में बढ़त और 1855 में गिरावट देखी गई। आज बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ ही हुई। जैसे जैसे दिन का कारोबार बढ़ता गया, गिरावट और गहरी होती गई। गिरावट इतनी गहरी थी कि मार्केट कैप के लिहाज से 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 7 का मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कम हो गया। सबसे ज्यादा मार बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली। आईटी, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, ऑटो, मेटल, इन सभी सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखी गई। हालांकि आज फर्टिलाइजर शेयरों में थोड़ी खरीदारी देखने को जरूर मिली है। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों की बात करें तो उनमें ओएनजीसी, जिंदल स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, गेल, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के शेयर शामिल रहे। वहीं बढ़त वाले शेयरों में नेशनल फर्टिलाइजर्स, प्राइस इंडस्ट्रीज, राष्ट्रीय केमिकल, एमएमटीसी, हिंद कॉपर के शेयर शामिल रहे। इसके अलावा रेलटेल के आईपीओ की लिस्टिंग 11% प्रीमियम पर हुई। बाजार के आज गिरने के पीछे 3 बड़े कारण जिम्मेदार रहे। पहला, अमेरिका की सीरिया पर बमबारी। दूसरा, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। और तीसरा, भारत में कोरोना के केस का बढ़ना। इसके अलावा तीसरी तिमाही में जीडीपी आंकड़ों को लेकर भी बाजार में चिंता देखी गई है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का असर भारत ही नहीं, एशिया और यूरोपियन बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। आमतौर पर देखा गया है कि जब जब बॉन्ड यील्ड में उछाल आता है तो इक्विटी मार्केट में कमजोरी देखी जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि बॉन्ड में निवेश पर निवेशकों को ज्यादा ब्याज मिलता है। इसके वजह से निवेशक इक्विटी से पैसा निकालकर बॉन्ड बाजार में निवेश करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही आलम भारतीय बाजारों में आज देखने को मिला। निवेशकों में डर पैदा हो गया कि कहीं बॉन्ड यील्ड बढ़ने से एफआईआई भारतीय बाजार से पैसा निकालकर बॉन्ड मार्केट की तरफ ना रुख कर ले। खैर, बाजार में गिरावट हमेशा खरीदारी का मौका होती है। बाजार में कुछ अच्छे शेयरों की वैल्यूएशन काफी ऊंची हो गई थी। अब इन शेयरों की वैल्यूएशन घट गई है और इनके दाम काफी आकर्षक हो गए हैं। ऐसे में नए निवेशकों के लिए अच्छी कंपनियों में पैसा लगाने का ये काफी अच्छा मौका है, क्योंकि बाजार गिरता है तो बढ़ता भी है।